हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स फॉर द फाइनल एग्जाम। जो आपका यूपी बोर्ड का फाइनल एग्जाम है 2024 का, क्लास 10th का। उस उससे उसी के अकॉर्डिंगली हम कुछ चैप्टर्स आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। तो शुरू करते हैं, और आप अगर उन पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं अच्छे से, तो आपके जो मार्क्स हैं अच्छे खासे आएंगे, है ना। आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो कम समय में। अभी भी टाइम है आपके पास, इनफ टाइम है ना। तो ये आपका हिस्ट्री का है। यहाँ पर आपका देखो हिस्ट्री लिखा हुआ है। तो चैप्टर फर्स्ट आपको पढ़ना है, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड, तीन चैप्टर जो हैं, इन तीनों चैप्टर से मिलके आपका 8 मार्क्स के आते हैं, 8 नंबर का, है ना। तो इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर हो जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर। अब सर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपका एक टॉपिक बन जाता है इटली और जर्मनी का एकीकरण और जोसेफ मित्सनी के विचार और गैरीबाल्डी के। तो ये इस चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। इसके बाद चैप्टर सेकंड आपका आता है भारत में राष्ट्रवाद। इसके आगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक आपका है, ठीक। तो आप इसको किसी भी हाल में फर्स्ट चैप्टर को छोड़ सकते हैं, लेकिन सेकंड नहीं है। तो आप सेकंड मत छोड़िएगा, इसको बिल्कुल अच्छे से रट डालिए। अगर आप इस चैप्टर को कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिर चैप्टर थर्ड आता है आपका हिस्ट्री से, क्योंकि आपको वाइड है सिलेबस, इस वजह से हमने टॉपिक्स भी जो वैसे कुछ हैं चैप्टर्स, उनसे टॉपिक्स भी डिसाइड करती हैं। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में से एक हो सकते हैं। ये आपके लॉन्ग और शॉर्ट दो ही आते हैं, पूछे जाते हैं उनसे। और जब आप इनको अच्छे से कर लेंगे तो बाकी हमने मैप और करवा कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। भूदर्शन 0.2 उससे आप कर लीजिए, और उसी की प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां मैप वर्क दिया हुआ है। तो वहां से जो आपको लगे, हमने जो जो बता रखे हैं उसमें से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में से जाके कर सकते हैं। तो चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसका एक टॉपिक हो जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक माना जाएगा आपका, महायुद्ध के मध्य, है ना। जो वॉर चल रहे थे उस टाइम के, दैट टाइम्स इकोनॉमी, या जो आर्थिक महामंदी आई थी वहां पर, है अर्थव्यवस्था में आर्थिक महामंदी जो थी उसकी बात की जा रही, इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। उस टाइम जब फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार के मिड में जो आई थी, है ना। फर्स्ट एंड सेकेंड जो वॉर के टाइम पे आया था जो इन्फ्लेशन, उसकी बात की जा रही है ना। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनने में आपका एक टॉपिक हो गया महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था आर्थिक महामंदी। अब आपका फर्स्ट इसमें 8 नंबर हो गए, सेकंड उसमें आपके 7 नंबर का आएगा। तो इसमें आपके दो चैप्टर होते हैं, एक तो आपका औद्योगिकरण का युग, दूसरा आपका हो गया इंपॉर्टेंट फिफ्थ हो गया, जिसमें मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व, है ना। तो जो प्रिंटिंग की बात की, पर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड एंड इंडस्ट्रियल एज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चौथा जो चैप्टर है, उसमें आपके कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आपको इंडस्ट्रियल जो है रेवोल्यूशन से पहले, है ना, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एंड जो औद्योगिक परिवर्तन की गति, ये टॉपिक हो गया। फिर सेकंड टॉपिक आपका हो जाएगा इसका उपनिवेश, कॉलोनाइजेशन इन इंडस्ट्रीज, है ना, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ, कॉलोनियल इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस टाइम की बात की गई है उपनिवेश में औद्योगिकरण। फिफ्थ चैप्टर आपका हो गया औद्योगिक विकास का
अनूठापन, है ना। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था उसका एक रीजन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना, की बात की गई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की गई है। फिर यहीं पे आपका फिफ्थ चैप्टर हो गया है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। इससे आपका 19th सेंचुरी में भारत में प्रेस का विकास, डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ द प्रेस इन इंडिया इन 19th सेंचुरी, है ना। 19th सेंचुरी में भारत में प्रेस का विकास। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई। चैप्टर फर्स्ट आपको पढ़ लेना है, उसमें इटली जर्मनी का एकीकरण और जोसेफ मेथ्सनी एंड गैरिबाल्डी के विचार, दो, ये उतना हो गया। चैप्टर सेकंड में आपको पढ़ लेना है पूरा, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया छोड़ना नहीं है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है इसमें, जितने टॉपिक्स हैं आपके उसमें, और वो सारे पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें से आपके दो फायदे हैं। फर्स्ट मैप वर्क, सेकंड एमसीक्यू, थर्ड जो आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर। चैप्टर थर्ड में आपको जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, है ना, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड के मिड में जो आपका वहां पर इन्फ्लेशन आया था, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन आया था, उसको आप मोस्टली प्रेफर करें, थोड़ा ध्यान कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर फोर्थ चैप्टर में आप पढ़ेंगे एज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले और चेंज जो हुआ है, औद्योगिक परिवर्तन की गति, है ना। कॉलोनाइजेशन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज का, है ना। फिफ्थ की बात करेंगे हम प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर में 19th सेंचुरी जो डेवलपमेंट ऑफ द प्रेस की बात करेंगे इन इंडिया बिफोर 19th सेंचुरी। फिर ज्योग्राफी का हमारा यहाँ पर है, जिसमें से 20 मार्क्स आएंगे। 20 में आपका दो पार्ट में डिवाइड है। तो इसमें फर्स्ट जो है यहाँ पर 9 मार्क्स और 6 मार्क्स। 9 और 6 के बाद आपके 5 नंबर का जो है मैप वर्क रहेगा, ये भी फर्स्ट में भी है ना। और ये मैप वर्क की क्लास ऑलरेडी चल रही है, आप जाके देख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट। आइए यहाँ पर हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। फिर चैप्टर सेकंड जो है वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। थर्ड चैप्टर है वाटर रिसोर्स। फोर्थ चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर। चैप्टर फिफ्थ है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। और सेवेंथ चैप्टर हो जाता है हमारा यहां पर लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। चैप्टर 6 जो है आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं पढ़ेंगे। अब इसमें भी हम कुछ पॉइंट आपको दे रहे हैं, टॉपिक्स, तो उन्हीं को फोकस कीजिएगा, बाकी किसी को मत पढ़ना। तो फर्स्ट चैप्टर में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में संसाधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्स एंड क्लासिफिकेशन, फर्स्ट हो गया आपका ये, है ना। सेकंड है रिसोर्स प्लानिंग ऑफ द रिसोर्स, है ना, प्लानिंग ऑफ द रिसोर्स। फिर जो लैंड डिग्रेडेशन एंड इट्स कंजर्वेशन। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉइल रिसोर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो ये आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 टॉपिक हैं आपके फर्स्ट चैप्टर से, 4 टॉपिक जो हैं, बस आप इन पे फोकस कर लीजिए, इनको अच्छे से तैयार कर लेना इन टॉपिक्स को, है ना। फिर सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, है ना। बस 1 टॉपिक
आप अगर अच्छे से इसको तैयार कर लेते हैं तो यहां से आपका हो जाएगा। फिर वहां आपका थर्ड चैप्टर में वाटर रिसोर्स में आपका जो मोस्ट पूछा जाएगा वो फोकस आप कर लेना, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं है ना, ये मल्टी टाइम जो मल्टी डायमेंशन की बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं है ना, डीवीसी की बात करते हैं यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द जो भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो रिवर पे बनती हैं, इन डैम्स की बात करते हैं हम लोग। हमारे लिए डैम जो है वो कैसे फ्रूटफुल हैं, कैसे उपयोगी हैं, है ना, डैम की बात करते हैं स्पेशली हम बस। एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, है ना, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। एंड साथ में यहाँ पर आपका जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये आप पढ़ लेना, इसमें सलाल डैम हो गया, भाखड़ा नंगल डैम हो गया, आपका हीराकुंड डैम हो गया, है ना, नागार्जुन सागर डैम हो गया, इनके बारे में ये हमारे लिए कैसे उपयोगी है। अब भाखड़ा और हीराकुंड डैम के बारे में पढ़ लेना तो आपको ज्यादा हो जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजना है ना। ठीक है, चैप्टर फोर्थ में हम आते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर पढ़ना है आपको। टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर के बाद एग्रीकल्चर पैटर्न। एग्रीकल्चर पैटर्न सस्य प्रतिरूप जिसे कहते हैं। सस्य प्रतिरूप में आपको राइस, है ना, राइस एंड व्हीट दो को पढ़ लेना है आपको। राइस और व्हीट का प्रोडक्शन कहाँ होता है, कहाँ पर वितरण होता है, मतलब भारत में वितरण, उत्पादन, इनके उगाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना कौन सी भूमि में उगाए जाते हैं, है ना, बस इतना आपको इसमें पढ़ लेना है। साथ में गन्ना और चाय, गन्ना चाय नकदी में। और फिर कैश क्रॉप के बाद प्लांटेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कपास और जूट। तो आपको चार प्रतिरूप पढ़ना है जो एग्री पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में आपको चावल, गेहूं, गन्ना, चाय, कपास, जूट, बस एग्रीकल्चर में इतना आप पढ़ लेंगे आपका हो जाएगा अच्छे से। रिसोर्स खनिज की बात करें, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स में आपको मिनरल्स क्या होते हैं, व्हाट इज मिनरल्स, कोल टाइप्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। साथ में आपका जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। जैसे आपका वाटर हो गया, सोलर हो गया, विंड हो गया, एंड टाइडल हो गई, टाइडल एंड न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, इनको रखते हैं आप। वाटर, सोलर एंड विंड पे फोकस कर लेना। चलिए, सेवेंथ चैप्टर जिसमें हमने बात की है लाइफ लाइन ऑफ इंडियन नेशनल इकोनॉमी की। तो इसमें आपका सबसे पहले कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है इसके बारे में बताना है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताने के साथ साथ इसमें हम लैंड, वाटर, एयर एंड रेल। आपको पता है लैंड, रेल का रेल जो है, रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है वो लैंड का पार्ट, एक पार्ट में आ जाता है। तो इसलिए आपको तीनों में फोकस करना है। और इन सब से फोकस करने के साथ साथ जरूरी है आपको गोल्डन क्वाड्रेटलर, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आपको अच्छे से तैयार कर लेना है ना। स्थल मार्ग में अब में नेशनल हाईवे देखो, एक तो जिला लेवल पे होंगे, स्टेट लेवल पे होंगे, है ना, और नेशनल लेवल पे सड़कें देखी जाएंगी। वाटर में वाटरवेज आते हैं जिसमें इनलैंड वाटर होगा एंड ओशन वाटरवे, है ना। तो इनलैंड में हम लोग गंगा,
में जो है कृष्णा रिवर पे, इन सबको देख लेंगे थोड़ा बहुत। और बाकी हम विशाखापत्तनम हो गया, इसमें पोर्ट्स ज़्यादातर हम फोकस करेंगे। तो कलकत्ता हो गया, आपका मुंबई, कांडला, है ना, ये पोर्ट के बारे में। एयरवे के बारे में, इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हमारी जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता यहाँ से उड़ती हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ लेंगे कि क्या होता है, कब, है ना। और स्थल में एक और है आपका आ जाता है, जिसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ देता है कभी कभी, है ना। तो 1960 में जो बना था, ठीक। और रेलवे पर फोकस कर लेना थोड़ा, रेलवे डेवलपमेंट के लिए, मतलब रेलवे भारत के विकास में कैसे योगदान देता है, क्या करता है, इसके बारे में। तो ये ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट, उनके हमने डिस्कस कर लिया। फिर हम आते हैं यहाँ पर सिविक्स में, है ना। सिविक्स में डिस्कस करेंगे तो इसमें चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड जिसे बोल देते हैं, अब क्योंकि अब एक ही में आ गया ना, लेकिन अभी भी जो ओल्ड बुक है उसमें फर्स्ट सेकंड दो चैप्टर हैं, जिसमें आपकी जो सत्ता की साझेदारी, है ना, एंड संघवाद, फेडरलिज्म, है ना, और जो सत्ता की साझेदारी, ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर आपका हो जाता है कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, ठीक है। कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर से रिलेटेड जो मसले होते हैं उस चैप्टर को डिस्कस करें। इस चैप्टर में आपकी कुछ पॉइंट बन जाता है। फर्स्ट जैसे जाति का राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, और इफेक्ट अपॉन द पॉलिटिक्स, कास्ट ऑन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट, है ना। जाति में राजनीति, राजनीति में जाति की बात कर ली जाती है, इसको अच्छे से कर लेना। किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है ना? जो कम्युनिज्म है वो किस तरह से डेमोक्रेसी को इफेक्ट करता है, इसके बारे में ध्यान दे देना। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर चैप्टर फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों पढ़ना है आपको। तो फोर्थ में क्या, आपको सबसे ज्यादा जो आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी है वो उस पर फोकस कर लेना है। और साथ में इसके बाद चैप्टर फिफ्थ में अगर हम बात करें तो भारत में जो राष्ट्रीय दल हमारे बने हैं, राष्ट्रीय दल जो हैं उनके बारे में। तो राष्ट्रीय दलों में जो पार्टी, नेशनल पार्टीज हैं, मेजर नेशनल पार्टीज इन इंडिया, है ना, इसमें आपको फोकस करना है सिर्फ। ज्यादातर आप पार्टीज में इसमें से आप दो तीन पार्टी याद रखिए। बीजेपी, क्योंकि इसकी ऑलरेडी गवर्नमेंट है, ठीक है, एंड कांग्रेस, है ना, कांग्रेस, ठीक। अब बात रही, हम लोग यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, तो यूपी में सपा एसपी भी है एंड बीएसपी भी है ना। जो बीएस सॉरी एड बन गया, बीएसपी भी है, ठीक, बीएसपी भी है। तो इनके बारे में, और इन पार्टी इतना आप अगर कर पाते हैं अच्छे से, थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो आप इसको अच्छे से अटेंड कर लेंगे। चलिए, हम अब ये आपका 15 मार्क्स का है, इतने में से आप 15 नंबर लाएंगे अच्छे से। फिर इकोनॉमिक्स की हम बात कर लेंगे, है ना, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में ये आपका इकोनॉमिक्स है, चैप्टर फर्स्ट आप पढ़ लेंगे। ये चैप्टर फर्स्ट है वैसे, लेकिन ये और सेकंड चैप्टर, मतलब चैप्टर सेकंड, फर्स्ट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट किसे कहते हैं, डेवलपमेंट क्या है, बस इतना ये से ध्यान रखिएगा, बस ज्यादा इसमें आपको फोकस नहीं करना है। ज्यादा पढ़ना है आपको सेकंड चैप्टर के बारे में कि सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। तो इसमें 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, है ना। थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्रकार के कार्य हैं। इन कार्यों में कौन कौन से कार्य सम्मिलित होते हैं, ठीक है। जैसे प्राइमरी वर्क जो होते हैं वो सब फर्स्ट सेक्टर आते हैं, क्षेत्र में आते हैं। प्रथम जो
इसमें से एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके, जैसे गेहूं को वीट से हम फ्लोर बना रहे हैं, तो फ्लोर सेकंड सेक्टर में बनेगा। और थर्ड में वो लोग आते हैं जो इसका मैनेजमेंट देखते हैं, है ना, वो लोग। फिर चैप्टर 4 आपको पढ़ लेना है भूमंडलीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी की बात कर की जाती है। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिफ्थ चैप्टर में राइट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर राइट्स में आपको दो टॉपिक सबसे अच्छे पढ़ लेना है। उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, और उपभोक्ता जागरूकता एवं संरक्षण, है ना, कंज्यूमर्स अवेयरनेस एंड इसका कंजर्वेशन की बात की जा रही है, एंड शोषण, जो उपभोक्ताओं का शोषण जो हो रहा है उसके बारे में। तो ये यहाँ पर हमारा जो टॉपिक्स थे चारों के हमने डिस्कस कर लिया। इतना अगर आप कर लेते हैं, ये आपके समझो मोस्ट इंपॉर्टेंट के उस रेडी में आ जाते हैं। अगर इतना कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली जो है अच्छे से एग्जाम पास कर लेंगे, अच्छे मार्क्स के साथ, है ना, मार्क्स के साथ। तो आई होप आप फॉलो अप करेंगे। हम यहाँ पर हटा देना है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, है ना, आप ले लीजिए और इतने टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये हमारा यहाँ पर ज्योग्राफी का है, सामने लिखा है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हिस्ट्री का है। ठीक है, बाकी रहा आपका जो मैप वर्क है वो आप चल रहा है भूदर्शन 2.3। आपको सब इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएंगे, आप वहां जाके क्लिक कर कर 1 by 1, ठीक है, भूदर्शन चल रहा है, भूदर्शन पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है, 0.2 वहां से आप सब कर लेना। और बस आई होप आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी। तो आप जितना बताया उतना अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, जितना करा रहा हूं अगर आप उतना कर लेते हैं इस पे, तो नो डाउट आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, है ना। अच्छे नंबर आप सोशल साइंस में तो अच्छे नंबर लाएंगे, बाकी आप जैसे चैप्टर्स आगे पढ़ रहे हैं उनकी तो हम नहीं लेते हैं। होपफुली आप उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच।